चलिए बात कर लेते हैं, प्रदेश में डेंगू का कहर जारी है। डेंगू के 1300 मामले सामने आ चुके हैं। बुधवार को आए 53 नए मामले में और कल राज्य में डेंगू से एक मरीज की मौत हुई है। देहरादून, नैनीताल, हरिद्वार और पौड़ी में सबसे ज्यादा केस देखने को मिले हैं। देहरादून में अब तक सबसे ज्यादा 726 डेंगू के मामले सामने आए हैं। तो लगातार डेंगू के मामले जो हैं वो बढ़ते ही जा रहे हैं और अकेले देहरादून में 726 डेंगू के मामले सामने आए हैं। उत्तराखंड में डेंगू के बढ़ते मामलों को देखते हुए स्वास्थ्य सचिव ने एक बैठक बुलाई है, जिसमें देहरादून के बाद हरिद्वार, नैनीताल और पौड़ी में डेंगू के खिलाफ महाअभियान चलाने के निर्देश दिए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग ने डेंगू पर कोई भी कोताही नहीं बरतने के आदेश दिए हैं और इसके साथ ही झोलाछाप डॉक्टर्स पर भी एक्शन की बात कही गई है। राज्य में आज डेंगू के 53 नए मामले सामने आए हैं। हरिद्वार में 19 नए डेंगू के मामले सामने आए हैं और डेंगू के मरीजों का जो आंकड़ा है अब जो बताया जा रहा है वो 1315 पहुंच चुका है। डेंगू के हाहाकार से जनता जो है वो त्रस्त हो चुकी है और विपक्ष ने इस पर सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। ऐसे में बीजेपी ने भी डेंगू पर मोर्चा संभाल लिया है। कोविड की ही तरह डेंगू पर भी अब बीजेपी अपनी टीम बना रही है, जो कि ब्लड कैंप लगाने से लेकर डेंगू प्रभावित लोगों की मदद करने के लिए काम करेगी। प्लाज्मा और साथ ही डोनर के इंतजाम करने से लेकर पार्टी वर्कर्स को फील्ड में उतारा जाएगा ताकि प्रभावितों की मदद की जा सके। कि जिस जनपद में जिस व्यक्ति को जिस दिन भी जिस ग्रुप के ब्लड की आवश्यकता होगी, हम लोग ब्लड डोनेशन काम 18 तारीख को करने वाले हैं। और हमने स्वास्थ्य विभाग, क्योंकि सरकार में हमारे लोग हैं, और हमने आग्रह किया है कि जितनी भी आवश्यकता खून की होगी हमारा कार्यकर्ता ब्लड डोनेशन करेगा। बीमारों के पास जाएंगे, बीमारों ने तो इनके कान के नीचे एक थप्पड़ मारनी चाहिए। 1700 रुपया आप ले रहे हो जिस आईसीयू का, उसमें ना एसी चल रहा है ना पंखा चल रहा। 4 दिन से मैं लगातार इस बात कर रहा, अभी तक ठीक नहीं हुआ। जब आपने प्रश्न उठा दिया, मैंने प्रश्न उठा दिया, उसके बाद स्वास्थ्य सचिव जो है अस्पताल का निरीक्षण करने पहुंच रहे। एक एक बेड पे 2-2 हैं। प्राइवेट हॉस्पिटल्स में देखिए ना गाड़ी पार्किंग की जगह बची है, ना मरीजों के लिए बेड बची है। ये हालात है। 1100 का आंकड़ा सरकारी है, उसके अलावा जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में है जो किसी तरीके से अपना इलाज करे वो आंकड़ा नहीं है। देहरादून ले चलते हैं, भारतीय हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ गई। भारतीय, जरा बताइए वहां पर क्या स्थिति आपको देखने को मिल रही है और दिन प्रतिदिन देखा जा रहा है कि डेंगू के मरीजों की संख्या बढ़ती चली जा रही है। आंकड़ा 1315 को क्रॉस कर चुका है। फिलहाल क्या वहां पर स्थिति है? दून मेडिकल कॉलेज में इस वक्त मैं मौजूद हूं चांदनी, और यहाँ पर जो सभी बेड हैं वो फुल हैं। 100 बेड से ज्यादा यहाँ पर लगाए गए हैं और इस वक्त जिस वार्ड में मैं मौजूद हूँ यहाँ पर 20 बेड हैं और ये 20 के 20 बेड जो है वो पूरी तरह से फुल हैं डेंगू मरीज से। तो आप समझ सकते हैं कि हर बार दून मेडिकल कॉलेज में एक वार्ड का बनता था यहाँ पर डेंगू मरीजों के लिए, लेकिन इस बार 4 वार्ड यहाँ पर बनाए गए हैं और उन सभी में डेंगू के पेशेंट जो हैं वो इस वक्त एडमिट हैं। इसके अलावा देहरादून ही एक ऐसा हॉटस्पॉट बना हुआ है डेंगू को लेकर, जहां पर सबसे ज्यादा डेंगू पेशेंट सामने आ रहे हैं। आंकड़ा 726 को पार कर चुका है अब तक इस सेशन में। तो आप समझिए कि कितने विकराल रूप में इस बार डेंगू का डंक जो है वो देखने को मिल रहा है। 4 जो जिले हैं सबसे ज्यादा डेंगू पेशेंट वहां पर आ रहे हैं, देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल और पौड़ी। यहां से रोजाना जो है वो सामने आ रहे हैं। कल एक डेंगू पेशेंट की मौत भी हो गई है, जो कि एक कह सकते हैं कि आंकड़ा एक और बढ़ गया है यहाँ पर। तो 53 नए मामले सामने आए। तो रोजाना इसी तरीके से देखने को मिल रहे हैं डेंगू पेशेंट। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया भारती इस पूरी जानकारी के लिए। वहीं डेंगू के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए नगर निगम रुड़की भी अब अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। वहीं निगम को 4 जोन में बांटा गया और हर जोन में एक इंचार्ज नियुक्त किया गया है। साथ ही वार्डों में स्प्रे फॉगिंग भी किया जा रहा है। शहर में लार्वा को लेकर भी अभियान चलाया गया है, जिसमें लार्वा मिलने पर चालान भी किया गया है। वहीं लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है ताकि डेंगू से लोगों को बचाया जा सके। डेंगू को लेकर नगर निगम का अभियान भी जारी रहेगा। निगम को 4 जोन में बांटकर हर जोन में एक इंचार्ज नियुक्त किया गया जो हमारा एसआई है, और हर जोन में टैंकर और हर वार्ड में पेटी स्प्रे, फॉगिंग मशीन, इसकी व्यवस्था की गई है।
दून अस्पताल के जो हाल है वो बेहाल नजर आ रहे हैं। लापरवाही का आलम यह है कि मरीज जो टेस्ट के लिए सैंपल देते हैं उन्हें कर्मचारी गुम कर देते हैं, जिसका खामियाजा मरीजों को भुगतना पड़ रहा है। मरीजों के सैंपल गुम हो जाने पर अब ये आम हो गई हैं बातें। हर दिन दून अस्पताल में पहाड़ से लेकर मैदान तक और अन्य राज्यों के 2000 से ज्यादा मरीज आते हैं, और लेकिन ऐसा लग रहा है कि सिस्टम ये दबाव नहीं झेल पा रहा है और मरीजों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मेरा मर्द पड़ा यहाँ से अस्पताल में, तो उसकी रिपोर्ट रात सैंपल दे गई थी खून का, तो ये बोले फिर रात को आज क्या नाम सुबह को आई है 11 बजे, फिर मैं सुबह आ गई थी। अब ये यूँ करा फिर 2 बजे आई है भाई, तो अब यूँ करा शाम को मिलेगी। देखिए सैंपल को लेकर एक ये ह्यूमन एरर हो सकती है जो कि एक्सेप्टेबल नहीं है। इसको लेकर हम अपने टेक्नीशियन और सभी स्टाफ को बार बार ट्रेनिंग भी करते रहते हैं कि किस तरह से सैंपल हैंडलिंग हो, और इसके लिए वार्निंग भी देते रहते हैं कि ये काम आगे से ना हो।